परी और राजकुमार। एक सुंदर, भव्य और चमकता हुआ महल, जिसमें मनमोहक कलाकृतियां, शानदार झूमर, अनुपम प्रकाश, सफेद संगमरमर से बना हुआ शानदार फर्श, दीवारों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां, चारों ओर शिल्प कला की अति सुंदर शिल्पकारी, सुख के साधनों से परिपूर्ण अद्वितीय दृश्य था। एक सुंदर राज सिंहासन पर एक सुंदर सी रानी परी बैठी हुई थी। इतने में परी लोक की सबसे खूबसूरत परी चित्रलेखा का आगमन हुआ। चित्रलेखा के प्यारे सुंदर सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत गुलाबी चेहरा जैसे सुंदरता की अद्भुत उदाहरण हो। वे बड़ी ही दयालु, नेक, सच्ची और परोपकारी थी। उससे सभी प्यार करते थे। रानी माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ, आओ चित्रलेखा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ रानी माँ। अब मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और हवा में अच्छे से उड़ भी सकती हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब मैं निश्चिंत हूँ। पास ही एक दूसरी परी चित्रा थी, जो जल भून रही थी। वे बचपन से ही परी चित्रलेखा से जलती थी। रानी परी ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, जाओ मौज करो। चित्रलेखा अपनी बाकी सहेलियों के साथ बगीचे में पहुंच गई। सुंदर बड़ी बड़ी पंखों वाला मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चित्रलेखा भी खुशी से झूम उठी। खूबसूरत तितलियां उसके गालों को चूमने लगी और सर पर बैठने लगी। नए नए फूल खिलने लगे। सारी प्रकृति में एक बहार सी आ गई। कुछ दूरी पर खड़ी परी चित्रा ये सब देख के जली जा रही थी। परी चित्रलेखा फिर से रानी परी के महल में चली गई और उसने रानी परी से कहा, रानी माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पृथ्वी लोक की सैर करके आती हूँ। मैं पृथ्वीवासियों की मदद करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे मन में दया की भावना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रानी माँ, मुझे भी पृथ्वी पर जाने दीजिए। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं चित्रलेखा की मदद करूंगी। ऐसी बात है तो तुम भी साथ में चली जाओ। परी चित्रलेखा और चित्रा दोनों रानी माँ से आशीर्वाद लेके पृथ्वीलोक की तरफ उड़ चली। दोनों एक गांव में उतरती है। गांव के छोटे छोटे घर देख के परी चित्रा नाक मुंह सिकुड़ती है। चित्रलेखा, ये कौन सी जगह है जो तुम मुझे ले आई हो? यहाँ चारों ओर गरीबी का माहौल है। यहाँ सब गरीब, कुरूप और बदहार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत प्यारे और नेक लोग हैं। ये गरीब भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। चित्रलेखा ने अपने हाथ में लिए हुए जादुई छड़ी को घुमाते हुए कहा, इस सब की दयनीय स्थिति ठीक हो जाए। उन सभी के बच्चे, बूढ़े और जवानों के शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए। वे सभी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, ये तो चमत्कार है। अरे, सबके शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। चित्रलेखा परी मुस्कुरा रही थी और चित्रा जली जा रही थी। एक गरीब अपने सर पर लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर लेके आ रहा था। चित्रलेखा ने उस लकड़ी के गट्ठर को बहुत ही हल्का बना दिया और फिर वो आदमी उसे आसानी से आगे लेके चला। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से सभी के घर में अनाज और सुख समृद्धि के सामान भर दिए। वे दोनों जंगल की तरफ उड़ चली। वे उड़ रही थी, तब उन्होंने देखा एक सुंदर से नौजवान को एक अजगर ने लपेट रखा है। वो अजगर उसे जान से मारने की तैयारी में दिख रहा था। चित्रा, आओ हम उनकी मदद करते हैं।
चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी से उस अजगर को उस व्यक्ति से दूर कर दिया। वह नौजवान उठ खड़ा हुआ। उसने चैन की सांस ली और उसने देखा कि उसके सामने चित्रलेखा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अपने सामने एक सुंदर, प्यारी, खूबसूरत परी को देखकर वह खुश हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देवी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चित्रवीर है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं चित्रलेखा हूँ, परीलोक में रहती हूँ। आप अपने बारे में विस्तार से बताएं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कई बरस बीत गए। मेरे माता पिता को एक दुष्ट राक्षस ने अपनी गुफा में कैद करके रखा है और मेरा राज्य भी उसने ले लिया है। राजकुमार की बातें सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ। चित्रलेखा ने राजकुमार से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी से एक प्यारा सा महल जिसमें सारी सुविधाएं हो ऐसा बना दिया। ए राजकुमार, आप इस महल में निवास कीजिए और हम अब आगे की योजना बनाएंगे। वे तीनों उस महल में रहने लगे। चित्रा परी राजकुमार पर मोहित हो चुकी थी। चित्रलेखा को राजकुमार बहुत ही नेक और सच्चा लगा। चित्रलेखा जब भी राजकुमार से बातें करती तो चित्रा को बहुत ही बुरा लगता। वो जल भुन जाती थी। वो चित्रलेखा की नेकी और परोपकार की व्यवहार से भी बहुत चिढ़ती थी। चित्रा स्वार्थी थी और अपने बारे में ही सोचती थी। चित्रा ने मन ही मन चित्रलेखा को बर्बाद करने की ठान ली थी। वह राजकुमार को भी हर कीमत पर पाना चाहती थी। उधर राजकुमार के मन मंदिर में चित्रलेखा बस चुकी थी। एक दिन चित्रा ने अपने जादुई छड़ी के प्रयोग से चित्रलेखा के दोनों ही पंख जला दिए। चित्रलेखा रोने लगी। चित्रा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजकुमार दौड़ते दौड़ते आया और चित्रा से बोला, ये आपने क्या किया? आपने बहुत बुरा किया। चित्रा को राजकुमार की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे राजकुमार को हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब हम उस जादूगर राक्षस से कैसे बदला लेंगे? अब चित्रलेखा को रानी परी की याद आ गई और उसने रानी परी को याद किया। रानी परी सामने खड़ी थी। चित्रलेखा की हालत देख के उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और उसने चित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चित्रा ने सर नीचे कर दिया। चित्रलेखा ने रानी परी को राक्षस के बारे में और राजकुमार के बारे में सब कुछ बता दिया। रानी परी ने अपनी शक्ति से चित्रलेखा के नए पंख उगा दिए। वह खुश हो गई। रानी परी चित्रलेखा, राजकुमार और चित्रा को लेकर उस राक्षस के पास पहुंच गई। जादूगर राक्षस इन तीनों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग भी आ गए। मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने अपना जादू उन तीनों पर चलाया। रानी परी और चित्रलेखा ने मिलके उसके सारे जादू को बेअसर कर दिया। राक्षस के जादू के बेअसर होने पर वह धुआं सा उड़ जाता था। राक्षस खिंच रहा था, हाँफ रहा था, चिढ़ रहा था। रानी परी ने अपने जादू से उस राक्षस को हवा में उड़ा दिया और वो अपने हाथ पैर हिलाने लगा। चित्रलेखा ने अपने जादू की छड़ी से उसे गोल गोल घुमा दिया। वह कुछ देर तक हवा में गोल गोल घूमता रहा, चिल्लाता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चित्रलेखा ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। वे तीनों गुफा के अंदर गए और राजा रानी के साथ और भी बंदी सैनिकों को छुड़वा लिए और बाहर आ गए। जादूगर राक्षस पिंजरे में चिल्ला रहा था, घूम रहा था। राजकुमार और चित्रलेखा ने एक दूसरे को प्यार से देखा और देखते ही रह गए।
चित्रा जली जा रही थी। राजा रानी और रानी परी ने चित्रलेखा को और चित्रवीर को आशीर्वाद दिया। सीख, हमें कभी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें सबके साथ सहयोग से चलना चाहिए। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.